सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, HCF निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो मैं HCF निकाल रहा हूं, देखे जरा। अभी मैं इनको, so now what we have to do, we have to find the HCF to find the maximum capacity of a container that can measure these two tanker exact number of time. So it is better, I am just finding the HCF, highest common factor. ओके तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF। तो आप लिख सकते हो, पहले आप HCF निकालोगे, उसके बाद आप इसको लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। ओके 760 1 जा 760, डिवीजन मेथड से मैं HCF निकाल रहा हूं। ये टाइम भी कम लगता है इससे और ये इजी भी है। ओके अब नाउ 240 40 और 480। ओके 240, अगर मैं 240 को अगर 3 से करता हूँ, 3 4 12 1 कैरी 26 720। ओके 3 4 12 720, तो 243 जा 720। 4 6 जा 24, यानी हम मैक्सिमम जो कंटेनर यूज कर सकते हैं वो है 40 लीटर। तो HCF हमारा आ गया, यहां पर आप लिख सकते हो द HCF of 760 and 1000 is 40। ओके 40, देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हो फिर लैंग्वेज 40 लीटर क्या आ गया, HCF। ठीक है, ओके देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर the maximum capacity of a container is 40 liter to measure both tankers exact number of time। ठीक है, तो ये आंसर था हमारा, सिंपल आंसर है। आपको HCF निकालना है 760 और 1000 के बीच में, आंसर आ गया 40। मल्लिका हैज 2 रिबन्स, मल्लिका के पास क्या है, 2 रिबन्स हैं विच वर 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर। तो 2 रिबन्स हैं, 2 रिबन्स को एक रिबन कौन सी है, एक रिबन है थोड़ी लंबी यानी 96 सेंटीमीटर की, और एक है 80 सेंटीमीटर की। ओके
ठीक है, तो ये 96 सेंटीमीटर की है रिबन और ये 80 सेंटीमीटर की रिबन है। ओके, शी हैज टू कट देम इनटू इक्वल पीसेस टू मेक बोस। अब उसको इन रिबन्स को कट करना है इक्वल पीसेस में। इक्वल पीसेस यानी अगर मैंने इस रिबन को अगर अगर मैंने किसी जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर के पीसेस बनाए तो ये रिबन भी कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी अगर मैं 2 सेंटीमीटर में डिवाइड करता हूँ 96 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कंप्लीटली डिविजिबल है। और 80 को भी डिवाइड कर सकता हूँ 2 सेंटीमीटर में। लेकिन लेकिन वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, शी हैज टू कट देम इक्वल पार्ट टू मेक बोस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस। अगर मैं लॉन्गेस्ट पीस को मैं यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर पीस बना सकता हूँ, यस करेक्ट है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा एक पीस लॉन्गेस्ट पीस हो, लेकिन इस तरीके से लॉन्गेस्ट पीस हो कि कोई भी एक्स्ट्रा पीस वेस्ट ना जाए। तो वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 80। तो देखें जरा, 80 को हमने बाहर रखा, 96 अंदर, 80 बन जाए 86 या 16 की टेबल में अगर हम 80 की बात करें, 16 5 ज़ा 5 30 5 जा 5 80, 16 5 ज़ा 80। ओके, 16 5 ज़ा 80। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 16, क्या आ गया 16। अब ये 16 का मतलब क्या है, 16 सेंटीमीटर इज द HCF, 16 सेंटीमीटर इज द HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 16। तो इसका मतलब ये है कि मैं 16 सेंटीमीटर का अगर पीस काटूँ, हर एक पीस इन दोनों रिबन को मैं इस तरीके से इन दोनों रिबन्स को मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ इक्वल पार्ट्स में। वो भी कितनी, हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। यानी अगर हम 96 को 16 से डिवाइड करें तो पॉसिबल है, 80 को डिवाइड करें तो वो भी पॉसिबल है। कहने का मतलब है ये है कि 16 सेंटीमीटर वो लेंथ है जिससे हम दोनों रिबन्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं और सारे पीसेस इक्वल होंगे। अगर 10 सेंटीमीटर की लेंथ लूँगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 16 की लूँगा तो हो पाएगा। मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम कैपेसिटी है लेंथ की, वो 16 सेंटीमीटर का ही होगी। सेम टेक्निक अगर हम बात करें कि 16 सेंटीमीटर इज़ ओनली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पीसेस, द साइज ऑफ द पीसेस और लेंथ ऑफ द पीसेस दैट कैन बी कट फ्रॉम दीज 2 रिबन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो रिबन हैं वो एग्जैक्ट लेंथ के हों, उनके अगर पीसेस करें तो उनके पीसेस की जो लेंथ है वो सेम हो, इक्वल हो सभी पीसेस की। और मैं चाहता हूँ पीसेस ज़्यादा छोटे ना हो और जितने ज़्यादा बड़े हो सकते हैं उतने बड़े पीसेस हों। तो वो पीसेस कितने सेंटीमीटर के होंगे 16 सेंटीमीटर के होंगे। और अगर 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा के हम कोशिश करते हैं कि 17 सेंटीमीटर का भी पीस कर लें हम, मतलब हर एक पीस 17 सेंटीमीटर का हो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई ना कोई पीस छोटा हो जाएगा। अगर 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं हो सकता तो मैक्सिमम लिमिट हमको पता चल गई, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर। सो वी कैन राइट हेयर देयरफॉर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये आंसर है आपका। देयरफॉर द लॉन्गेस्ट, therefore the length of longest piece of ribbon that she can cut 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 is
16 centimeter is 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर इज द आंसर. तो 16 सेंटीमीटर ही एलसीएम आ रहा, सॉरी एचसीएफ आ रहा है. तो दिस इज द आंसर. इट वाज क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 3rd is there. I'm just explaining that only. देखो, in this question also we have to find the HCF of flowers. There are 45 roses, 65 carnations and 50 tulips. So we have different types of flowers and we have to create the systematic arrangement having same quantity of each flower. यानी अगर मैं तीनों का HCF निकालूंगा तो उतने अरेंजमेंट बन सकते हैं मैक्सिमम. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा तीनों का. सो हाई HCF वी हैव टू फाइंड हियर. सो आई एम जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन हियर. जस्ट गिव अटेंशन. ओके. सो पहला क्या है? 45. अरे बेटा मैं म्यूट कर दूंगा फिर आप कहोगे कि सर म्यूट कर दिया. ओके सर ने. ओके नाउ लिसन. 45, 50, then 65. So we have three numbers. Now which is greatest? 65. So I am just taking 65 and 50, greatest and second greatest. Okay, so 65 will become dividend and 50 will become quotient. Now 50 1 ja 50. Now you can see 15 to the 30, 15 3 is 45. Yes, definitely. Okay, so 15 5. Yes, also. Yes, so 5 3 is 15. अभी आप थोड़ा ध्यान दें. Okay, so we got the HCF of 15, 50 and 65. 50 and 65. So that is 5. Okay, now one more. HCF of 45 and 5. Now 5 nines are 45, so it can be said as the HCF. Therefore the HCF you can write here. Therefore HCF of 45, 50 and 65 is 5. Hence we can create 5 maximum flower arrangement. 5 maximum flower arrangements Okay, now listen students. तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्यूशन था. सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर इज 5. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. जस्ट गिव अटेंशन. ओके, नाउ हियर वी हैव 7 मीटर मीन्स 700 सेंटीमीटर. इससे पहले हमने किया था 7 मीटर मीन्स 700 सेंटीमीटर. 385 मीटर मीन 3 मीटर एंड 300 सेंटीमीटर 385 सेंटीमीटर हो गया. ओके, देन 1295. ओके, सेम. सो 700 1295 then 385. now we will give attention to this. So 1295 and 700. So obviously it is 1 because 7 to the 14
1400 तो बड़ा है, तो 700 से ही एक बार करते हैं, 595, then 700, so once again one time 595, so 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0 एंड 6 में से 1 गए 1, 105 and 595. तो 35 सेंटीमीटर सही है। ओके, 35 इज द एलसीएम। ओके, वो एचसीएफ अभी 35 है। ओके, सो करेक्ट आ रहा था, पिछली बार भी थोड़ा ध्यान देना था। ओके, सो 35 पर अगर हम देखें एचसीएफ इज 35, लेकिन अभी एचसीएफ तीनों का एलसीएफ नहीं निकला, एचसीएफ नहीं निकला है। नाउ आई विल डिवाइड 385। ओके, so 35 बन जाए 35 है, so it will become 3 carry then 11 जा। ओके, 11 टाइम पे जा तो रहा है वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, so 35 बन जाए 35, now it is good। ओके, so now we can write length in this way, 2016 centimeter, 2016 centimeter or 1560 centimeter. Meter can be converted into centimeter, it will become 1500। okay, so now what we find, we will find the HCF of 2016 and 1560 is, हम HCF निकाल रहे हैं। देखें HCF क्या होगा, 2016 को हम डिविडेंड बना लेंगे, 1560, 6 will be here, then 11 में 6 गए 5, 9 में 5 गए 4, then 3, फिफ्टीन में 6 गए 9, then 192 will be there, वन 192 into 456 अगर हम देखें तो, सॉरी 2 to 4, 2 9 18, 1 carry, 22, 384, 384 is good। फिफ्टीन में से 8 गए, 15 में से 8 गए, 5 plus 2 72 will be there, then 192, 1
144 12 में से अगर हम 4 निकालें तो 8 एंड 8 में से 4 गए 4 48 will be there then 72 so you will get then so you will get 24 as a HCF 24 as a HCF hence after this you can see HCF of 2016 and 1560 is 24. Therefore, you can write therefore the side of square tile equals to 24 सेंटीमीटर। तो हमने स्क्वायर टाइल की साइड निकाल दी यानी मैक्सिमम जो साइड हो सकती है स्क्वायर टाइल की वो है 24 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी हैव टू डू we have to find the area of tile as well as we have to find the area of courtyard. So now I'm doing here on right hand side area of courtyard first। पहले हम एरिया ऑफ कोर्टयार्ड निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इज गिवन 2016, ब्रेथ कितना है? 1560 इज द ब्रेथ। ओके, देन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, अगर हम एरिया तो इतने सेंटीमीटर हो जाएगा ये, इसको हम अभी इंटू नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। सेम एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू 24 साइड इंटू साइड, 24 इंटू 24। फिर अगर हम नंबर ऑफ टाइल निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल, you will get number of tiles. So now I am just dividing it. Area, so number of tiles equals to हाँ देख लो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए अब? 2016 इंटू 1560 डिवाइड बाय 24 इंटू 24। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें मिल जाएंगी। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। इसके बाद मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 6 से करता हूं या 4 से। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 4 जा पहले 0 4 0 0 और 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहां पर भी अब हम क्या करेंगे? मैं 6 से करूंगा, 6 1 जा 6,
6 8 जा 48, 2 कैरी, 6 4 जा 24, तो 84 आ गया ऊपर। इधर भी मैं करूंगा 6 से, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 3 कैरी, 6 6 जा 36, then 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20, तो 84 इंटू 65 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपका आंसर आएगा, दैट विल बी 5460, 5460। देखो, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए हमको? 5460 मिलेगी। फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन विल दे बी इन द सेम लाइन। कितने डिस्टेंस में हमें क्या चीज निकालनी है? ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये जो लास्ट में मैंने ये वाला डिस्टेंस ब्लैक कलर वाला है ना, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि उन्होंने कितनी देर में कवर किया, या पर लोग कितना डिस्टेंस है ये। तो एलसीएम से हम निकाल सकते हैं आसानी से। सो आई एम जस्ट टेकिंग द एलसीएम 2, 85 विल रिमेन सेम। हाँ हाँ, ये तो नोट कर लो बेटा, है ना। Now 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 again, जो 5 7 जा 35, okay, then 5 1 जा 5, then 17 1 जा 70। So ये हमारा LCM है। Now I'm just finding the LCM by multiplying the factorized prime factors। तो LCM of 808590 is equals to कितना होगा? 2 into 2 into 2, 4 times, then 3 into 3, 2 times, then 5 into 5 into 7. So 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 into 9 into 5 into, convert it into meter also, हम मीटर में निकाल सकते हैं। ओके, सो दे विल मीट आफ्टर 12240 मीटर्स। अगर हम इसको मीटर में करना चाहें तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये तो सेंटीमीटर आ गया। ओके, सो नाउ यस 122 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर आंसर है। ओके, व्हेन वी कन्वर्ट इट इन मीटर।